तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी गौरव जी और आपके दर्शकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो आप लोग को दिवाली का शुभकामना। लेकिन बिहार दिवाली के में प्रवेश कर चुका है, लेकिन यहाँ चुनावी रंग चढ़ चुका है। सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन परिकल्पना है, आप देख ही रहे होंगे सभी पार्टियों के दौड़ जो चल रही है एक नया इतिहास रचने की ओर। क्योंकि अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि चुनाव का नॉमिनेशन खत्म हो गया, एक पार्टी का किसी तरह घींच के समझौता हुआ और गठबंधन के रूप में एनडीए अपना सीट को रख पाए, लेकिन महागठबंधन अभी भी इस पे फेल नज़र आते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, महागठबंधन हो या एनडीए हो, सौरभ जी, यहाँ रोज नई पार्टियों का उदय होगा। क्योंकि एक जो थ्योरी है, बिहार तो समझ लीजिए जातियों का प्रयोगशाला है। अच्छा, राजनीति प्रयोगशाला भी है। जातियों का प्रयोगशाला, राजनीतिक तो है ही। अच्छा, तो यहाँ जाति की आवाज बनने के लिए लोगों में बड़ा लालायित है। इनको लगता है कि राजनीति बड़ा सीधा साधा है कि इस जाति की आवाज बनो। अच्छा, तो पर्टिकुलर जाति विशेष से एक नेता निकलता है। जैसे सन ऑफ मलाह के लिए आप चला है आजकल। आप पर्टिकुलर जाति से एक नेता निकला, देखा देखी दूसरी जाति से निकला, तीसरी जाति से निकला। तो यहाँ छोटी छोटी पार्टियों को, जाति बेस्ड पार्टियों का उदय हो रहा है। अच्छा, और उनका एक ही मोटिव रहता है, क्योंकि समाज को बनाना नहीं, अच्छा, जाति को बनाने की आवाज देते हैं। ये भूल जाते हैं कि जाति से समाज नहीं बनता, समाज से जाति बनता। लेकिन इस परिकल्पना में हम लोग देखते हैं कि जातिवाद से होते हुए परिवारवाद पे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, उनका मोटिव ही परिवारवाद है। अच्छा, बिहार को, समाज को किसको देखना है? समाज बढ़ेगा तो सारी जातियां बढ़ती हैं। अंतर सिर्फ इतना ही होता ना कि एक डाली थोड़ा ज्यादा बढ़ गई, एक डाली थोड़ा कम बढ़ी, कोई जाति कम बढ़ा। अच्छा, लेकिन पेड़ तो सामूहिक रूप से बढ़ता ही है। अच्छा, तो वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। अच्छा, तो जितनी जातियां हैं वो अपने लिए दबाव की राजनीति करते हैं। अच्छा, जिससे सारी बड़ी पार्टियां परेशान हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, चाहे या आरजेडी हो। तो जैसे हम इस परिकल्पना में देख रहे हैं, एक हम सवाल हम देखते हैं बिहार में देख रहे हैं कि गठबंधन है भैया, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा पे सहमत नहीं है, अपने मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं है। तो काहे का गठबंधन ही? नहीं, गठबंधन तो पब्लिक को बताने के लिए। अच्छा, लेकिन मोटिव तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी हों। अच्छा, तो दो तरह से ज्यादा सीट लेके बेनिफिशियरी होते हैं। जहां उनका विनिंग कॉम्बिनेशन है, उस पर्टिकुलर सीट के लिए वो लड़ते हैं कि यहाँ हम बेनिफिशियरी हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति में कैसे गठबंधन में एका बनेगा? अब स्थिति देख लीजिए कि जो महागठबंधन में एनडीए से ज्यादा पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां तो मजबूरी में निकलना पड़ा। अच्छा, किसी को प्रसादी नहीं ना है भाई कि सीट प्रसाद ऐसा सब जातियों को दे दिया जाए। अच्छा, तो और कुछ पार्टियां हैं वो भी डर रही हैं कि हम अपनी सीट की घोषणा क्या कहना, चोरी चोरी टिकट दिया जाता है। अच्छा, आज तक ये पहला बार है बिहार के राजनीति इतिहास में आरजेडी या कांग्रेस ने तो एक छोटा सा लिस्ट जारी किया। आरजेडी ने अभी तक अपना कैंडिडेट की सूची तक जारी नहीं, ऑफिशियली घोषणा नहीं किया है। अब बताइए, चोरी से टिकट देने का क्या मतलब? तो आप देख रहे हैं बिहार का ये चुनाव का खेला है या कह लीजिए परिदृश्य है। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? यह भैया कैसा गठबंधन है, किस तरह का गठबंधन का इतिहास रचा जा रहा है बिहार में? आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।